हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ट्रेडिंग का। तो गाइस चैप्टर 1 क्या है अपना? चैप्टर 1 है गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। गाइस यही अपना चैप्टर गाइस, ये बेसिक है गाइस। ये बेसिक अगर आपकी मजबूत रहेगी तो गाइस आप ट्रेडिंग में कभी हार नहीं सकते। लेकिन हाँ गाइस, हारना तो है गाइस, हारना तो कहीं हर फील्ड में गाइस हारना तो है। ठीक है गाइस, किसी भी फील्ड में गाइस हारना जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन हारते लोग हैं, हार सही तो आप जीतते हैं। तो ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपना ये चैप्टर, ठीक है, और गाइस सेकंड चैप्टर है अपना डेडलाइन। ठीक है, तो डेडलाइन गाइस हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले इस चैप्टर को फटाफट चालू करते हैं गाइस। भले गाइस बोरिंग लगेगा गाइस आपको, गाइस पहला या दूसरा या तीसरा क्लास बोरिंग लग सकती है गाइस, उसके बाद बोरिंग नहीं लगती गाइस। कोई भी चीज़ हो गाइस, आप नया नया चीज़ें देखते हैं तो गाइस वो बोरिंग लगती है, लेकिन गाइस आप जब उसमें देखते रहते हैं, देखते कंटिन्यूसली आप देखते रहते हैं तो आपको बाद में वो चीज़ अच्छी लगती है और वो आपके फायदे का गाइस, मैं जो बता रहा हूँ फायदे का ही है। तो चलिए गाइस अपन पढ़ते हैं पहले सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? ठीक है गाइस, हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है, वो भी सरल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस है सपोर्ट वह कीमत होती है। ठीक है, सपोर्ट वह कीमत होती है जहाँ ज़्यादा लोग खरीदार, ठीक है, खरीदना गाइस, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा ये पॉइंट। सपोर्ट वहाँ कीमत होती है, सपोर्ट वह कीमत होती है जहाँ ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, जब भाव इस केवल तक गिरता है तो खरीदार आ जाते हैं और कीमत और नीचे नहीं गिरती। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसी वजह से कई बार यही यही से कीमत फिर ऊपर जाने लगती है। ट्रेडर इस लेवल को खरीदारी के अच्छा मौका के रूप में देखता है। ठीक है, ठीक है, ये समझे? अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 200 है और वह गिरते 170 तक आ जाती है। 170 पर बहुत से लोग खरीदने लगते हैं, इसीलिए कीमत वहीं रुक जाती है और फिर ऊपर जाने लगती है। समझेगा जी, समझ रहे हैं जी? ठीक है, यहाँ पर एक मान लीजिए आपने आज प्याज लाया दुकान पे बेचने के लिए। ठीक है, शॉप पे आपने बेचने के लिए दुकान पे लाया और आपकी वो आज प्याज बिकी ही नहीं। आपने कितने का लाया? 25 का प्याज लाया और हाँ वो बिका ही नहीं, और आपका पड़ोसी वाले का वो बिक चुका है तो वो आज फिर से जाएगा सब्जी मंडी से लाने। तो जैसे सब्जी मंडी से लाया वो उसको 15 में बेचना है। ठीक है, अब आपको तो पता ही नहीं है कि आप आज लाने ही नहीं गए थे प्याज, कितने का होगा। ठीक है, तो आप गए 20 का, अभी बेच रहे हो और पड़ोसी का 15 बेच रहा है। आपके यहाँ पर कस्टमर आएंगे, पूछें कि प्याज कितने का, आप बोले को 20, और पड़ोसी में 15 का है। ठीक है, ठीक है, अब ज़्यादा लोग आपके इधर आएंगे कि 15 वाले पा लेंगे। सोचिए आप 20 का बेच रहे हो प्याज और वो 15 का बेच रहे हैं, तो जहाँ पर कम पैसे मिल रहे हैं तो लोग वहाँ पर जाएंगे, आपके पास थोड़ी आने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग 15 वाले के पास जाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 200 है, 200 है, ठीक है, किसी प्याज की कीमत 20 रुपये थी, मतलब 200 थी। ठीक है, वह गिरते 170 तक आ जाती है। वह उसका धीरे 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 जो मार्केट गिरने लगता है, गिरने लगता है, गिरने लगता है और 170 तक आ जाती है। ठीक है, 170 पर बहुत से लोग, ठीक है, 170 पर बहुत से लोग खरीदने वाले होते हैं। मतलब उस 15 बेच रहा है तो उसके पास काफ़ी सारे लोग होंगे ना खरीदने के लिए, आपके पास थोड़ी होंगे। ठीक है गाइज, और कीमत वहीं रुक जाती है। अब गाइज ये तो सब्जी में ऐड नहीं होगा ना, कीमत वहीं रुक जाती है। मतलब मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि पब्लिक पूरी वहीं चली जाती है। ठीक है, ठीक है, पब्लिक पूरी वहीं चली जाती है, आपके पास नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट गए नहीं थे, आपको क्या पता आप कितनी होंगी प्याज। लेकिन गाइस सब्जी में थोड़ा भाव आज घटता है तो कल बढ़ता है, आज घटता है तो कल बढ़ता है। इसी तरह ट्रेड में ही है गाइस, इसी तरह ट्रेडिंग है, तो आज घटता है कल बढ़ता है, आज घटता है कल बढ़ता है। ये ट्रेडिंग में तो हार माननी पड़ेगी। हारोगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे, घर वाले से ताने सुनोगे, पड़ोसी से ताने सुनोगे, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे गाइस। ट्रेडिंग का यही एक नियम है। ठीक है, चलिए गाइस आप ये समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझाओगे तो गाइस आप कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर नहीं, हम इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बड़ा सा। ठीक है, हम यहाँ पर आपको सरल भाषा में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की तरह आपको बता रहे हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आप राउंड नंबर, राउंड नंबर, तो चलिए गाइस हम राउंड नंबर की बारी आती है। जैसे बैंक निफ्ट में 41,500, 42,000 और निफ्ट में 1,700 तक। ठीक है गाइस, इस नंबरों पर लगा लोग ज़्यादा खरीद या बेचने खरीद या बेचने का फैसला करते हैं, इसीलिए कीमत यहाँ रुक जाती है या दिखा दिशा बदल लेती है। समझे गाइस? मैं फिर से पढ़ दूँ, ये सेकंड वाला पॉइंट है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ूँ। ओ गाइस यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, सॉरी, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ठीक है,
राउंड नंबर अक्सर यहाँ पर अक्सर लिखा है ना, यहाँ पर मैंने फटाफट लिखता हूँ शॉर्ट में, तो थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आती, आई होप सॉरी, लेकिन आगे कोशिश करूँगा तो अच्छे से लिखूँ, ठीक है। राउंड नंबर अक्सर सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम करते हैं, जैसे बैंक निफ्ट में 41,500, 42,000 और निफ्ट में 71,100,000। इस नंबरों पर लोग ज़्यादा खरीदार या बेचने का फैसला करते हैं, इसीलिए कीमत यहाँ रुक जाती है। समझे गाइस? समझे? समझे? ये बेसिक चीज़ें आपको भले बुरी लग रही है गाइस, अब दिमाग लगाइए, समझिए, थोड़ा समझिए थोड़ा सा, ठीक है। गाइस आप पूछोगे राउंड नंबर क्या है? राउंड नंबर क्या होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। राउंड नंबर वे आसान और पूरे अंक होते हैं जिन्हें याद रखना और बदलना बदलना आसान होता है, ठीक है, बदलना आसान होता है, जैसे 100, 500, 1000, ठीक है, ठीक है, समझिएगा। हमारे इसको आसान आसान मोटे मोटे आपको नहीं बता रहे हैं, आसान आसान छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता रहे हैं कि आप फटाफट जल्दी जल्दी आप समझ सकें इसे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बोलिएगा, मैं इसके ऊपर आधे आधे घंटे का एक घंटे का वीडियो बना के एक टॉपिक का वीडियो बना के आपके पास शेयर करूँगा। तो गाइस अब बारी आती है, नहीं गाइस अभी इसमें कुछ है, ठीक है, ठीक है, ये आप बोलोगे ना 100, 500, 1000, अभी इसका भी कुछ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ट्रेड में लगे ऐसे नंबरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए अक्सर सपोर्ट या रजिस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है, समझे? ट्रेड में लगे, ठीक है, ट्रेड में जो लगते हैं पैसे, उसे लोग ऐसे नंबरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं, इसीलिए अक्सर सपोर्ट या रजिस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है। फिर तो थोड़ा और सरल करता हूँ आज। हाँ, ट्रेड में लोग ऐसे नंबरों, ठीक है, ट्रेड में लोग ऐसे नंबरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसीलिए ये अक्सर सपोर्ट या रजिस्टेंस बन जाते हैं। ये और आसान कर दिया, ठीक है, ये और आसान कर दिया, ठीक है भाई। ये फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा तो होगा मिस्टेक, आप अगर कहीं पर भी आपको लगता है ये मेरे समझ आ रहा है, ये आप कमेंट कर दीजिए, इसको लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है, टेंशन मत, ठीक है ना भाई। तो भाई अब आते हैं रजिस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, आया आया आपको नहीं समझ, एग्जाम्पल समझ जाएगा, एग्जाम्पल बड़ी एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेट क्या होता है? वह कीमत होती है जहाँ बनने वाले ज़्यादा और खरीदने वाले कम होते हैं, ठीक है। किसी आसान में बड़ा समझ और आसान अपने बातों से। रजिस्ट्रेट होता है वहाँ कीमत होती है जहाँ बनने वाले ज़्यादा और खरीदने वाले कम होते हैं। जब भाव इस केवल तक पहुँचता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब भाव इस केवल तक पहुँचता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिससे कीमत को ऊपर जाने में रुकावट आती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसी कीमत की छत भी कहा जाता है, इसे कीमत की छत भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भाव यहाँ से भाव एक मिनट, यहाँ से एक थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ से भाव नीचे भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भाव नीचे भी आ सकता है, इसीलिए ट्रेडर्स इसे केवल पर बेचते हैं, इस लेवल, सॉरी गाइस, केवल को मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ लिखने में। आई होप मैं अगली बार थोड़ा अच्छा लिखूंगा और थोड़ा अच्छे से बोलूंगा, ठीक है। बोलना तो गाइस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो जाते हैं तो होता है, ठीक है। ट्रेड इस लेवल पर बेचने या रखने का फैसला करते हैं, ठीक है, बेचने या रखने का फैसला करते हैं। तो गाइस इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वो वाला, कौन सा वाला, वो वाला। मान लीजिए किसी शेयर की कीमत 300 है, वह बढ़ते बढ़ते 350 तक आ जाती है, ठीक है, वही वाला है, पर बहुत से लोग खरीदने लगते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी कीमत बढ़ चुकी है, इसीलिए खरीदने लगते हैं। गाइस इसका उसी एग्जाम्पल से करने के बस नंबर यहाँ पर चेंज है थोड़े से, और वहाँ पर गिर रहा था तो यहाँ पर बढ़ रहा था, ठीक है। इस एग्जाम्पल में यही है, ठीक है। अब आते हैं गाइस, ये होता क्या है, ये चीज़ सपोर्ट केवल के पीछे की कामयाबी, सॉरी कामयाबी नहीं, साइकोलॉजी, ठीक है, सपोर्ट केवल के पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है, सपोर्ट केवल के पीछे की सपोर्ट केवल पर कीमत पहले उछालती है और फिर दोबारा ट्रेड करती है, समझे? सपोर्ट केवल पर कीमत पहले उछालती है, पहले वो कीमत उछालती है, फिर दोबारा ट्रेड करती है, ठीक है। इस समय खरीदारी, ठीक है, इस समय खरीदारी हो जाते हैं और कीमत को नीचे गिरने से रोक लेते हैं, ठीक है, कीमत को नीचे गिरने से लोग रोक लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसा यहाँ पर नीचे देते हैं, एक उदाहरण है, जिन्हें पहले खरीदना नहीं की थी जिन्हें पहले खरीदा नहीं की थी यार जिन्हें पहले खरीदा नहीं की थी, वे दोबारा उसी लेवल पर गया करते थे, ठीक है। जिन्हें पहले खरीदा नहीं की थी, वे दोबारा उसी लेवल पर गया करते थे, ठीक है, गया करते थे या आप गए थे अभी, ठीक है। सेलर पहली वे
पोजीशन है, ठीक है, सेलर पहली हुई पोजीशन है, बंद करते हैं और नए खरीदार भी, एक मिनट यहाँ पर नए खरीदार भी आते हैं, ठीक है। इसी से खरीदारी का दबाव बढ़ता है और कीमत ऊपर जाने लगता है। समझे समझे? आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ये आपकी बेसिक चीज़ है। आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसे समझिए। तो यहाँ पर आपको बीच में कुछ पिक्चर्स भी आपको देखने को मिला है। तो गाइस ये जो कहते था ना रजिस्ट्रेशन जोन का भी था, अभी ये जो मैं पढ़ रहा था जो आया था नीचे पिक्चर, रजिस्ट्रेट का जोन था, ठीक है। और जो उसके पहले आया हुआ था वो सपोर्ट जोन था, ठीक है, सपोर्ट जोन। अब बस इसे ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एक टॉपिक को, ये जो बेसिक चीज़ है इसका एक टॉपिक एकदम डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है, डीपली आपको समझाऊंगा, ठीक है, डीपली। गाइस फर्स्ट वीडियो गलत होने लगा था, थोड़ा से गलतियाँ हुई हैं, उसमें सुधारने की कोशिश करूंगा वीडियो में। तो अगला वीडियो हमें डेडलाइन पे हमें थोड़ा उसमें देखा है। तो गाइस हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान सुनिए, और जो ये पिक्चर भी शो होंगी उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। जब एक सपोर्ट केबल टूट जाता है, संभावित रूप से एक नया रेजिस्टेंस केबल बन जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर, आप मैं जो बोल रहा हूँ इससे आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है, ठीक है। और जब एक रेजिस्टेंस केबल टूट जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया सपोर्ट केबल बन जाता है, ठीक है। ये दूसरा वाला है, ठीक है, ठीक है। हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिला, इसमें क्या चीज़ें हैं? तो गाइज यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कि एक गाइज उदाहरण है। तो हर ट्रेड जीतने की ज़रूरत नहीं है हर ट्रेड जीतने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप अपने ट्रेडों में से 50% टाइम टाइम लॉस करते हैं, तब भी आप लंबे समय में प्रॉफिट हो सकते हैं। यदि आप 1:2 रेशियो का उपयोग करते हैं, रेशियो का उपयोग करते हैं, रेशियो नहीं, हाँ, रेशियो का उपयोग करते हैं, तो आप सफल बन सकते हैं। गाइस इस चैप्टर से हमें ये सीख मिली गाइस। अगर गाइस इस चैप्टर को कुछ नहीं समझ में आया या आपको लग रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गाइस उसके लिए सॉरी गाइस। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका अलग अलग 2 टॉपिक्स बना दूंगा, एक एक रजिस्ट्रेशन के लिए, एक कौन सा था, हाँ, एक सपोर्ट के लिए, इसके लिए मैं अलग अलग टॉपिक बना दूंगा, अलग अलग वीडियो। तो गाइस मैं फर्स्ट वीडियो वाले से इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ा सा मैं रुक रुक के चल रहा हूँ, लेकिन गाइस उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन गाइस अगर आपको ट्रेनिंग सीखना है तो गाइस आपको रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि इसे फटाफट इसे खत्म किया जाएगा। आपके पास 43 चैप्टर्स हैं और 43 चैप्टर ज़्यादा लंबे लंबे भी नहीं है, छोटे छोटे हैं। तो गाइस अगली चैप्टर है हमारी डेडलाइन। ट्रेडिंग में हमारी डेडलाइन क्या हो सकता है और ट्रेडिंग, ठीक है, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। गाइस मैं व्लॉगिंग करता था ना, इसीलिए मेरे मुँह से व्लॉग निकल के आता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है गाइस। और मेरा नाम है हिमांशु प्रजापति, ठीक है गाइस। और मैं अभी पढ़ता हूँ गाइस क्लास 9th में, वो भी केंद्रीय विद्यालय कुलाबा 3 में। गलती से आ मत जाना वहाँ पर, ठीक है गाइस। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं अगले वीक में सैटरडे को डेडलाइन वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो ठीक है, टाटा, बाय बाय।